Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा जैसे कि हम क्लास टेंथ की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का हमने 3 सेक्शन कंप्लीट किया। न्यूट्रिशन जिसमें डाइजेशन था, उसके बाद हमने कंप्लीट किया बेटा आपको रेस्पिरेशन एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन, वो कंप्लीट किया था। आज हमने जो पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया हुआ था, वो था आपको स्टेशन। एक नया पॉइंट था उसमें, तो स्टेशन को हमने देखा भी कि स्टेशन होता क्या है, किस तरह से हो रहा था, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर कैसे रिलीज किया जाता है। तो हम रिकॉल कर लेते हैं कल जो पिछले लेक्चर्स का फर्स्ट से रिकॉल करते हैं कि स्क्रीशन एक प्रोसेस ऐसा होता था जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता था बॉडी से। सिंपल सा फंडामेंटल कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव हो जाता था, रिमूव करके बाहर एग्जिस्ट किया जाता था, जिसको हम कहते थे प्रोसेस को स्क्रीशन करते थे, जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है। अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म था तो वो बॉडी के सरफेस से करता था, और कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें स्पेशल टाइप के ऑर्गन पाया जाता है। जैसे हमने देखा, तो आज का जो पॉइंट हमको पढ़ना था, कल भी हमने बताया था कि स्पेशल टाइप के ऑर्गन में अगर देखा जाए तो हमको क्या देखना था, एक्सप्रेशन इन ह्यूमन, यही आपको पढ़ना है, एक्सप्रेशन इन ह्यूमन, ये था पॉइंट। एक्सप्रेशन इन ह्यूमन में हमको ये देखना है कि बेटा 1 पेयर ह्यूमन के पास एक्सक्रीटरी आपको ऑर्गन पाए जाते हैं, जो आपको क्या करते हैं, वेस्टर्स को निकालने का काम करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, एनसीईआरटी जो दिया है अकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा बहुत है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कल एक और हमने स्ट्रक्चर अलग से बनाया था, ये देखो, उसी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाते थे, हमने कल एक स्ट्रक्चर आपको वर्ड यूज किया था नेफ्रॉन का। इसके एक यूनिट पाई जाती है किडनी के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या क्या ऑर्गन पाया एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, तो हमने देखा पहला बेटा 1 पेयर, क्या देखा था, 1 पेयर किडनी, ये किडनी ही तो फिल्टर करती है। फिर हमने देखा था दूसरा 1 पेयर यूरेटर, फिर तीसरा देखा था हमने ए यूरिनरी ब्लैडर। सब कल हमने फिगर बना दिया था, नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा फिर से। चौथा देखा था ए यूरेथ्रा। ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल हमने देखा था किडनी जो होती थी, किडनी के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, पाए जाते हैं, क्या यूनिट्स होती है या सेलों का अंबार रहता है। उसके एक यूनिट को जो कहते हैं उसको बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन कहा जाता है। ये जो कैपिलरीज ब्लड या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, हाईली इवॉल्व होते हैं, उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी के अंदर होते हैं। और वो क्या करते हैं बेटा, फिल्ट्रेट का काम करते हैं, वही तो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आपको फिगर है नेफ्रॉन का। ये फिगर है आपको किसका बेटा, नेफ्रॉन का। तो हम जनरली क्या देखते हैं कि जस्ट लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता था लंग्स में, जस्ट उसी तरह से हमारी किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है ये जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो जनरली आपको क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या बनती है बेटा, यूरिया बनती है। कुछ एनिमल्स में ध्यान रखिएगा, यूरिया बनती है, और कुछ एनिमल्स में आपको यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। ठीक, यूरिक एसिड भी बन सकता है। तो यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं, ये वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल के नाम से होता है। हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल अगर ये कुछ देर तक या फिर हाई लेवल तक टिका रहा है, बाहर नहीं निकाला गया, तो ह्यूमन बीइंग की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है।
इसी वजह से हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ रहे थे, और एक सिस्टम बना हुआ है जो अपना रेगुलरली काम करता है। जैसे हमने ये बताया कि इसका काम है, स्टेशन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को छान कर बाहर निकालना, बॉडी से निरंतर निकलता रहता है। तो इसमें अब आपको देखना है कि हमको इसी चीज़ को आपको समझना है। उसमें एक बड़ी पॉइंट दिखा हुआ था एनसीईआरटी में कि आपको यूरिया कैसे बनती है, सॉरी यूरिया नहीं, यूरिन कैसे बनती है। तो उसी के लाइन को हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी में आपको ध्यान रखिएगा, किडनी के अंदर क्या होता है, लंग्स की तरह फिल्टर करती है, और किडनी के अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। किडनी के अंदर ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती है। जैसे हमने देखा था ना, आपको आर्टरीज वेन्स जा रही थी, रीनल आर्टरी एंड वेन्स होती है, वही आपको ब्लड को ले जाती है, और क्या होते हैं, रीनल वेन्स उसको ले आती है। तो रीनल आर्टरी से ब्लड जो गया हुआ है बेटा किडनी के अंदर, उसकी बड़ी सारी मात्रा में थिन वॉल आपको क्या होती है, थिन वॉल क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। थिन वॉल मतलब पतली वॉल होती है। तो सिंपल सी बात, उसकी वॉल थिन है तो उससे रिस्क कर आपको कोई भी मटेरियल आपको बाहर निकल सकता है, फिल्टर हो सकता है। तो वो क्या करता है कि जनरली क्या होता है, वो थिन वॉल होता है, और आपको क्या होता है कि थिन वॉल होने के बाद ये किडनी में आपको क्या होता है, कैप्चर हो जाता है। ये हाईली कॉइल होते हैं, जो ढेर सारी कैपिलरीज होती है, आपस में क्या होती है, कॉइलिंग करती है बेटा, और लास्ट इसका इन पॉइंट जो होता है वो आपको एक कप शेप लाइक क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। वो ध्यान रखिएगा, वो कैपिलरीज का ही सारे थे, वो क्या होता है, ट्यूब्स का बना हुआ, कैप्चर्स के हुए, वो ट्यूब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, एसोसिएट रहता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपको क्या, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा गया कि बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कहाँ पे पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है। वो कैसा होता है, कप शेप जो होता है, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। देखो ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखते हो, ये सारे ठीक, ये हमने ब्लड के बनाए, कभी सबको समझाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, एक कप लाइक शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, और उसी में आपको कुछ क्या होते हैं, ट्यूबुल्स होती है, मछली क्या होती है, जालनुमा बना रहता है, जिसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोला जाता है। तो दो टाइप्स के इसमें केसराओं का गुच्छ मिला हमको, एक बोमन आउटपुट, और क्या होता है आपको एक क्या, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है। तो ये दोनों, अब देखो फिल्टर क्या होता है, ग्लोमेरुलस के पास इसमें क्या होती है, ये हमने लिखा हुआ रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी यहाँ पे पहुंची हुई है, तो यहीं पे इसका क्या होता है, फिल्टरिंग स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, रीनल आर्टरी जैसे ही ब्लड को ले जाती है, तो ब्लड में जो वेस्टेड है, जो हमने बताया यूरिया हुआ या यूरिक एसिड हुआ, जो आपको अमोनिया से ही निर्मित हुआ था, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होगा, ये आपको ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से ब्लड गया, यहाँ पे बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में वही सेल, उसको क्या ग्लोमेरुलस एग्जैक्टली कह सकते हो, ग्लोमेरुलस जो होता है उसको फिल्ट्रेट करने लगता है, और सारा का सारा फिल्ट्रेट जो होता है वो आपको कलेक्ट कर लेता है कौन, बोमन कैप्सूल कर लेता है। क्लियर हो, बोमन कैप्सूल जब कर लेता है तो इसमें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एक ट्यूबुलर पार्ट पाया जाता है। देखो ट्यूब लाइक एक ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ये यहाँ से बोमन कैप्सूल कलेक्ट किया, ये सेल्स का बना हुआ, ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, नीचे से फिर कॉइल करके देखो यहाँ कॉइल के हाई हुआ, फिर लास्ट में आपको कलेक्टिंग डक्ट मिलती है। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट फाइनली वो क्या करेगी, यूरिन को कलेक्ट करेगी, तो उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटित होती है वही देखना है कि यहाँ पे उसको फिल्टर किया गया, बोमन कैप्सूल में क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, और वहां से फिर उसके अलावा बेटा कि ब्लड से कुछ और भी फिल्टर करके निकल जाते हैं, जैसे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जो वो भी निकल जाते हैं, जैसे आपको ग्लूकोज हुआ और अमीनो एसिड हुए, ये सारे कुछ प्रोटीन्स होती है, ये सारे भी फिल्टर करके क्या होते हैं बेटा आपको वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है उसका फिर से इस ट्यूबुलर पार्ट में आपको क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात वो फिर से कैपिलरी में क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होकर चले जाते हैं, कहाँ पे, ब्लड में चले जाते हैं, और बचा रहता है, जो कलेक्ट करके बचा रहता है वो होता है यूरिया एंड अमीनो एसिड, और कुछ मात्रा में आपको क्या पड़ जाता है, आपको पड़ा रहता है वाटर। अब वाटर की एबिलिटी ये रहती है कि वाटर कितने मटेरियल में रहेगा,
यूरिन के साथ आपको, यूरिया के साथ आपको वेस्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वाटर का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फिल्टर करके जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो रहा कि ऐसे ही आपको क्या होता है, वो रीएब्जॉर्प्शन जब उसका हो जाता है और फाइनली क्या होता है कि जो आपको नेफ्रॉन से होते हुए जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा, ये देखो कैपिलरी सारे हुए और ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स होती है, और फाइनली क्या होते हैं कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यूरिया को क्या करती है, कलेक्ट करती है। वो फाइनली आपको ये लिखा हुआ है कि वो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो आपको फाइनली क्या होगा, कलेक्ट करेगी, और जो मटेरियल होता है जो किडनी के बाद आपको यूरिया ब्लडर में हुआ बना, वहां पे किडनी में ही सारा किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, तो ये फिल्टर होकर कलेक्टिंग डक्ट जब आपको कलेक्ट करेगी तो बेटा ये जनरली उस फिल्ट्रेट को अर्थात यूरिया एंड उसमें कुछ आपको पाया जाता है वाटर कुछ रहता है, तो उस यूरिन को कलेक्ट करके क्या करती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको यूरिन फ्लो करता है, यूरिन को कलेक्ट करेगी कलेक्टिंग डक्ट और आपको कहां पे पहुंचा देगी, यूरेटर में। पता है यूरेटर जो होता है वो किडनी से निकला हुआ पार्ट होता है, जो यूरेटर से जुड़ी होती है वो यूरेटर में पहुंचा देती है, और यूरेटर के थ्रू जो यूरिन होता है वो पहुंच जाता है आपको कहां पे, यूरिन ब्लडर में। याद है आपको एक यूरिन ब्लडर था, तो ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना था ना, ऐसे आता है, तो ये आपको लेके आई वो यूरेथ्रा और ये पहुंच गया आपको यूरिनरी ब्लडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर इस तरह का रहा होगा, ऐसे बना था ना, इस साइड से भी आपको ये इससे कलेक्टिंग करती है, तो दोनों किडनी में काम करते हैं, तो इस तरह से आपको क्या होता है, ये कलेक्टिंग यूरेटर से होते हुए ये आपको यूरिन ब्लडर, यूरिन ब्लडर होता है, और ये क्या होता है, यूरेटर, ये यूरेटर। तो इस तरह से आपको इसमें इकट्ठा होता है बेटा, और वो क्या होता है, यूरेथ्रा ही होता है, यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाता है, ठीक, यूरेथ्रा से बाहर होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इससे क्या होता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है, ध्यान रखिएगा कि जो यूरिनरी ब्लडर होता है वो हाईली मस्कुलर होता है, ये जो यूरिनरी ब्लडर होता है ये हाईली मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है, और इसमें आपको क्या होता है कि आपको पाई जाती है नर्वस सिस्टम होता है या फिर न्यूरॉन्स पाई जाती है, जिसको ये वजह से वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन करता रहता है, उसकी वजह से कभी कभी आपको ब्रेन पे देखा ना हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, तो वो नर्वस सिस्टम की वजह से ही कभी क्या, अगर नर्वस सिस्टम कभी फेल होता है तो कभी कभी इस पर भी प्रभाव पड़ लगता है कि यूरिन आपको नहीं निकल, डिस्चार्ज नहीं हो पाती, तो वो डिसाइड करता है कि ये जैसे ही भर गया बेटा तो वो क्या करेगा कि नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है और वो इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है आपका यूरिन बाहर निकाल दिया है। तो क्लियर है, ये था आपका पॉइंट, सिंपल सा था, बहुत ज्यादा नहीं था, टफ नहीं था, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, नोट्स में हम कुछ दिखा देंगे आपको कि ये बोमन कैप्सूल आपको याद करना, ग्लोमेरुलस आपको दो सेल्स पाए गए नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन एक यूनिट होती है किसकी, किडनी के अंदर एक जाल बिछा रहता है कैपिलरीज का, वो आपको नेफ्रॉन कहलाती है, तो ये सारे आपको कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूबुलर वाले पार्ट्स कहाँ पे हुए, कैसे इक्वाल होते हैं, तो ये सारे हमने क्या किया आपको समझा दिया। अब ध्यान रखिएगा कि आपको ये बोमन कैप्सूल हुआ, ग्लोमेरुलस हुआ, और ये रीनल आर्टरी कैसे जाती है, तो इसको यूरिन का डिस्चार्ज हो गया, तो इस तरह से समय समय से होता रहता है। अगली पॉइंट है कि कभी कभी आपने देखा होगा, आपके थोड़ा सा कट करके आपको दिखा हुआ ऊपर लीजिएगा, आर्टिफिशियल किडनी। जनरली क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है हमको बॉडी में क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो काम करना बंद कर देती है, तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक डायलिसिस होती है, ठीक है, उसको मेडिकल टर्म में आपको क्या कहते हैं बेटा, डायलिसिस कराती है। डायलिसिस एक प्रोडक्ट आपको आर्टिफिशियल किडनी होता है, जो आपको पेशेंट को ले जाया जाता है, एक तरह से ब्लड आता है, ट्यूब में भरा रहता है, और उसको फिल्टर किया जाता है, यूरिन फिल्टर करके एक टब में निकल जाता है, फिर से ब्लड आपको एंट्री कर जाता है पेशेंट के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कभी कभी पूछा जाता है कि आपको मेडिकल टर्म में आप कभी बड़े हॉस्पिटल डालो, वहाँ पे लिखा रहता है डायलिसिस की सुविधा है, तथा जैसे किडनी वगैरह काम नहीं कर रही थी तो वहाँ पे वो पेशेंट भर्ती होगा तो वो डायलिसिस के द्वारा उसके फिल्ट्रेट को निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको खत्म होता है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो मेहनत करते रहिए बेटा, घर पे ही रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट आप ले।